अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की? स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और 2.4 एक्सरसाइज तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और उससे पहले कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से और अयोटा के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा और उसके साथ ही 2.5 का हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बुक का पेज नंबर 47 है। 2.4 एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। वी रिकॉल दैट द स्केयर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। स्केयर, किसी भी रियल नंबर का जो स्केयर है वो नॉन नेगेटिव होता है। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स के इज इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में इस तरह की जो इक्वेशन है जिसका स्केयर 0 के बराबर आए, -1 के बराबर आए, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है, रियल नंबर में ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, टू ओवरकम दिस इनएडिक्वेसी ऑफ रियल नंबर, वी नीड अ नंबर हु स्केयर इज -1। इसको हल करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जिसका स्केयर -1 के बराबर हो और हम इक्वेशन में उस नंबर को यूज़ कर दें। Thus the mathematicians were tempted to introduce a large set of numbers called set of complex number। इसकी रिसर्च में साइंसदान ने, मैथमेटिशियन जो थे, उन्हें बहुत से नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिनको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। विच कंटेन रियल एंड एवरी नंबर हो स्केयर इज नेगेटिव। दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर -1 का स्केयर रूट कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। रियल नंबर्स में तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं था करता, तो उन्होंने इसको हल करने के लिए एक नई आइडेंटिटी जो है वो मुतारफ़ कराई, -1 का स्केयर रूट, जिसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। एक इक्वेशन के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी। जो माइनस वाला है दैट इज़ इमेजिनरी एंड डिनोटेड बाय द लेटर अयोटा, स्मॉल आई जिस तरह होता है ना, इस तरह के अयोटा वर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया। यानी अयोटा बराबर होता है -1 का स्केयर रूट, लेकिन जब हम स्केयर रूट खत्म करेंगे तो अयोटा स्केयर विल बी इक्वल टू -1, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। जब हम दोनों साइडों का स्केयर लेंगे तो अयोटा का स्केयर दैट विल बी इक्वल टू -1। ऑब्वियसली अयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये एक न्यू मैथमेटिकल एंटिटी है दैट enable us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation in the form of x square is equal to -a, where a is less than a is greater than 0. By taking new number iota is equal to -1 का स्क्वायर रूट, the solution of x square plus 1 is 0, क्योंकि हम इसकी जगह पे iota की वैल्यू लगा देंगे। -1 की जगह पे हम iota -1 का जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह हम iota लगाएंगे। iota स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। तो जो भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें अयोटा होगा तो हम अयोटा को फैक्टराइज करेंगे और अयोटा स्केयर में फैक्टर बना के उनकी जगह पे हम -1 लगा देंगे। द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर वाज द फर्स्ट टू यूज द सिंबल अयोटा। ये साइंसदान था लियोनार्ड यूलर जिसने फर्स्ट टाइम इस इमेजिनरी पार्ट के लिए सिंबल अयोटा को यूज़ किया, जिसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट है। नंबर लाइक -1 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में अगर आप देखें, द नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b, a और b जो हैं दैट आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर भी हो और ये अयोटा भी हो, कम्प्लेक्स नंबर भी हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, a प्लस अयोटा बी। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से शो करते हैं। इसमें इंटीजर आएंगे इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड अयोटा विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। तो अयोटा से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में 1.2.5 एक्सरसाइज में से, अब हम उनको देखते हैं। अयोटा को कैसे सॉल्व करना है वो हम 2.5 में देखते हैं। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 है आपके सामने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, अयोटा को आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 7। तो अयोटा की पावर 7 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमने अयोटा की 7 के फैक्टर बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर में अगर आप अयोटा की 7 को कन्वर्ट करें, अयोटा स्केयर की पावर मैंने लिखा है 3, इट मीन्स 3 2 टाइम्स 6, यानी अयोटा की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन के अंदर अयोटा की पावर 7 है, तो अयोटा स्केयर की पावर 3
इंटू अयोटा 7 अलहदा लिखेंगे, ये टोटल पावर जो है वो 7 हो जाएगी। अयोटा के आपने फैक्टर बनाने हैं अयोटा स्केयर में, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है। अयोटा स्केयर की पावर 3 ये 6 हो जाएगा, और इसकी पावर चूँकि 7 है तो एक अयोटा हम साथ अलहदा लगाएंगे, अयोटा स्केयर का क्यूब इंटू अयोटा। अब आपने अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है जो हमने पढ़ी है -1, -1 का क्यूब इंटू अयोटा। तो माइनस की पावर जब ऑड नंबर में आती है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होता, साथ रहेगा। -1 की पावर 3 इंटू अयोटा, आंसर विल बी -1 अयोटा एंड फाइनल आंसर इज माइनस अयोटा। इस तरह आपने अयोटा को सॉल्व करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट इज अयोटा की पावर 50। अब अयोटा की पावर 50 के हमने फैक्टर बनाने हैं अयोटा स्केयर में। अयोटा स्केयर की पावर मैंने लिखा है 25, क्योंकि 25 2 टाइम 50 आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की जगह पे -1 वैल्यू लगानी है, -1 की पावर 25, 25 इज ऑड नंबर, सो माइनस साथ ही रहेगा, योर फाइनल आंसर विल बी -1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज अयोटा की पावर 12। अयोटा की पावर 12, अब 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं 2 में, स्केयर में, अयोटा स्केयर में इसको कन्वर्ट करना है। दैट विल बी इक्वल टू अयोटा स्केयर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, सो हम लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 6। 12 पावर पूरी होगी। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 उसकी वैल्यू लगाएं, -1 की पावर 6। अब ये याद रखना है आपने, जब पावर हो जाए इवन नंबर, 6 इवन नंबर है ना, इवन नंबर मीन जो कि 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 0 दैट आर इवन नंबर, जिनके एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाए दैट आर इवन नंबर्स, जो 2 के मल्टीपल्स में आ जाए। जब किसी नंबर में माइनस हो और उसकी पावर इवन नंबर में हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है, सिर्फ +1 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इज अयोटा की पावर 8, माइनस अयोटा की पावर 8। इसको स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपने ज़रा ध्यान करना है। इसको बड़े टेक्निकल तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये जो माइनस है ना अयोटा के साथ, इसको आपने अलग कर लेना है -1 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। अयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, वो आपने अलग कर लेना है, और अयोटा की पावर 8 को अलग सॉल्व कर लेना है। इधर आप माइनस को लिखेंगे -1 की पावर 8, और बाकी बचा अयोटा की 8, उसको लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 4। तो -1 की पावर 8 दोबारा इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा 1, एंड अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, उसकी जगह हम अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे -1 की पावर 4। ये भी पावर इवन नंबर है, सो ये 1 भी +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर इज 1। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है माइनस अयोटा की पावर 5। अब यहाँ उसी तरीके से आपने क्वेश्चन 4 की तरह यहाँ भी -1 जो अयोटा का कोएफिशिएंट है उसको अलग कर लेना है, -1 की पावर भी 5 एंड अयोटा की पावर भी 5। -1 की पावर 5, पावर चूँकि ऑड नंबर है, माइनस साथ रहेगा, इंटू अयोटा की 5 के हम वेक्टर बनाएंगे अयोटा स्केयर का स्केयर, यानी 2 टाइम 4, और एक अयोटा अलग साथ लिख लेंगे। अयोटा की पावर 5 का हम लिखेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर इंटू अयोटा। अब ये -1 भी साथ ही आएगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी, -1 का स्केयर इंटू ये वाला अयोटा साथ, -1 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 का स्केयर 1 हो जाएगा, इंटू अयोटा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 और अयोटा साथ, फाइनल आंसर इज माइनस अयोटा। इसका लास्ट पार्ट है अयोटा की पावर 27, इसको हम लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 13, 13 2 टाइम 26 इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, -1 की पावर 13, पावर चूँकि ऑड नंबर है -1 नहीं रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस अयोटा। इस तरह आपने क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स हैं अयोटा वाले, इनमें लाजमी कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। अयोटा स्केयर में इनके फैक्टर बनाने हैं, फिर अयोटा स्केयर की वैल्यू जहाँ पे आए वहाँ -1 लगा के तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहते हैं उलट को। इसमें आपने सिंपल याद रखना है, जो अयोटा वाली वैल्यू है ना उसकी साइन चेंज कर देनी, जैसे 2 + 3 होता है, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 होता है, सिर्फ अयोटा वाली जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज कर देनी है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें 3 - 5 होता, 3 + 5 होता हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस होता हो जाएगा, -3 + 4 होता, इसको लिखेंगे -3 - 4 होता। जो अयोटा के साथ है सिर्फ उसकी साइन चेंज करनी है। इस तरह ये बाकी पार्ट्स के भी कॉन्जुगेट आपने लेने हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट वो है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा का कोएफिशिएंट है। ये देखें इसमें रियल नंबर 1 है और इमेजिनरी नंबर भी, आई का मतलब है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी भी 1 है क्योंकि अयोटा का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ -1 + 2 अयोटा, तो रियल पार्ट -1 है और अयोटा का कोएफिशिएंट 2 है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, आई मीन इमेजिनरी। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी -3 अयोटा + 2, तो रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है।
इसी तरह -2 योटा, -2 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इज -2, -3 योटा रियल पार्ट इसके साथ है ही को नहीं, 0 लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू यानी इमेजिनरी पार्ट -3। सिमिलरली 2 + 0 योटा तो रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने करता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, x + योटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। तो बहुत सिंपल है, इस 1 को आपने इस साइड पे ले आना है 4 के साथ, x + योटा y इज इक्वल टू 4 - 1 - 3 योटा, x + योटा y विल बी इक्वल टू 4 - 1 इज 3 - 3 योटा। अब आपने इनका कंपेरिजन करना है, जो x के सामने वाली वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल टू 3 और अयोटा के साथ इनको कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू -3। इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, अयोटा को सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने x और y की वैल्यू अयोटा की मदद से निकालनी है। इनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट में ये आपको काफ़ी हेल्प देंगे MCQs में भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।